हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एमसी की साइट पे V2 पोर्टल से सारा डेटा माइग्रेट होकर V3 पोर्टल पे हो गया है। ये डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद नया फॉर्म IAPF 5 लॉन्च हुआ है जिसमें कुछ चेंजेस है, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ओल्ड IAPF फॉर्म था V2 पोर्टल पे, वहाँ पे सारा डेटा पहले फीड करना होता था, उसके बाद उसके रिगार्डिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे। नया जो फॉर्म लॉन्च हुआ है यहाँ पे V3 पोर्टल पे, उसमें जो जो डिटेल्स आप डालते जाएंगे, फीड करते जाएंगे, उसके साथ ही उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अपलोड करने रहेंगे। V2 पोर्टल पे जो IAPF 5 फॉर्म था उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों वेरीफाई होता था, लेकिन वो जब फॉर्म आप लास्ट में सबमिट करने जाते थे उस टाइम पे आपको ये वेरीफाई करना होता था। लेकिन ये जो नया फॉर्म है V3 पोर्टल पे, वहाँ पे आपको जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसी टाइम आपको वहाँ पे OTP सेंड करके उसको वेरीफाई करना रहे। आपको आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी रहेगी, वो आपको सबसे लास्ट में अटैच करनी होती थी V2 पोर्टल पे। नाउ जब आप आधार नंबर डालेंगे उसी टाइम आपको उसी के साथ में वो एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से आपको आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी रहेगी। नेक्स्ट V2 पोर्टल पे जो फॉर्म था उसमें आपको कंपनी का नाम डालना होता था ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सर्च करके, और उसके साथ ही में उसका CIN नंबर अपने आप डिटेल्स आ जाती थी। लेकिन V3 पोर्टल पे आपको ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आपको कंपनी के नेम के बजाय आपको कंपनी का सीन नंबर डालना होगा और उसके अकॉर्डिंगली सारा डेटा खुद ब खुद कैच हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी का सीन नंबर कैसे फाइंड करना है अगर आपको नहीं पता है तो ये सीन नंबर फाइंड करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका डेथ केस है तो आपके इसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, श्योरिटी एफिडेविट, NOC सर्टिफिकेट और विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे लास्ट पे अपलोड करने होते थे। जबकि V2 पोर्टल पे आपको जब ये डेटा फीड करेंगे उसी के साथ में उसी के बाद में ही तुरंत ही आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। नेक्स्ट आपको CML, एंटाइटलमेंट लेटर या ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट या फिजिकल सेल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी ये आपको अपलोड करनी रहती थी। इसके अलावा जो अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि फॉर्म ISR 1, ISR 2 और अगर नेम मिसमैच है तो आप एफिडेविट सबमिट करते थे, वो भी इसके साथ आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते थे। ये सारे डॉक्यूमेंट सेम ही है V2 पोर्टल और V3 पोर्टल पे। उसमें एक नया डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है दैट इज़ बैंक चेक कॉपी। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बैंक चेक की एक स्कैन कॉपी अपलोड करनी रहेगी अलग से, जिसका एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। पॉइंट्स देखे हमने वो थे IAPF 5 फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो आपको चेंजेस है उसके रिगार्डिंग बात की। अब बात करते हैं IAPF 5 फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी प्रोसीजर्स है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। V2 पोर्टल पे फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ट्रैक SRN में जाके अपना SRN नंबर फीड करके वहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी, इंडेमनिटी बॉन्ड और IAPF फॉर्म डाउनलोड करना होता था। जबकि V3 पोर्टल पे आपको माय एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शंस जो भी टैब है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ आपका जो भी जितने भी फॉर्म्स है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो पेंडिंग फॉर एक्शन है ऑप्शन दिया गया है एडिट फॉर्म, उसमें जाके आप जब तक आपका फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं होता है तब तक आप इस फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं। जितने चेंजेस करेंगे उसके बाद आपको उतनी ही टाइम ईमेल आईडी और मोबाइल को दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको IAPF फॉर्म मिल जाएगा। जो डाउनलोड PDF है वो आपको डाउनलोड करनी है, उसमें IAPF 5 फॉर्म है और इंडेमनिटी बॉन्ड आपको अपने ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट कॉपी। V2 पोर्टल पे एक्नॉलेजमेंट कॉपी जब आप ट्रैक SRN में SRN नंबर डालते थे तब वो अवेलेबल हो जाती थी। V3 पोर्टल पे उसका कोई ऑप्शन नहीं है और एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगा। जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी थी उसमें देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज़ SRN एंड डेट ऑफ फाइलिंग। ये दोनों डिटेल्स अब आपको IAPF 5 फॉर्म में मिल जाएगी। जो डाउनलोड PDF पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे V3 पोर्टल पे ये चेंज किया गया है और एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपको जनरेट नहीं होगी, ना उसको डाउनलोड करने का कोई अलग से ऑप्शन रखा गया है। नेक्स्ट V2 वाले डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते थे नोडल ऑफिसर को, और उसके साथ जो आपकी पोस्टल रिसीट होती थी जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए उसकी कॉपी सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होती थी। लेकिन नाउ V3 पोर्टल पे आपको इसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी और किस डेट को आपने ये पोस्टल डिपार्टमेंट से आपने अपने नोडल ऑफिसर्स को ये सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं उसकी डेट और उसकी रिसीट आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा और विच इज़ फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म IAPF 5। चेंजेस रिगार्डिंग IAPF 5 फॉर्म फिल करने से लेके फाइनल सबमिशन तक के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।